एक ही मकसद है कि कैसे विपक्ष को खत्म किया जाए, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर सरकार को तोड़ करके, मरोड़ करके, खरीद करके लोकतंत्र की हत्या करना हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके लोकतंत्र की हत्या करना हो, चाहे तमिलनाडु के अंदर एडीसीबीआई के दम पर लगातार प्रताड़ना करना हो, चाहे वो हिमाचल के अंदर विधायकों की तोड़फोड़ करनी हो, कर्नाटका तक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ लोकतंत्र का खून बहाने वाली तानाशाह सरकार ने यह तय किया है इस चुनाव में विपक्ष के नेताओं को बाहर नहीं रहने देना है। और अब तो खातों के भी सीज करने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया गया, कहते हैं अब आगे आम आदमी पार्टी का भी खाता बंद करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर तानाशाही का जो अभय रथ आप भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। रामलीला मैदान से ये देश के आवाम की हुकूमत उस पाप के घड़े को फोड़ने के लिए इकट्ठा हुई है, एक नए भारत को बनाने के लिए इकट्ठा हुई। साथियों, विपक्ष के दमन चक्र से कई लोग ये पूछते, आखिर केंद्र सरकार विपक्ष को क्यों खत्म कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने होर्डिंग लगाए, मोदी जी भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं और विपक्ष इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है। भाजपाइयों मैं कहना चाहता हूं, अरे इस देश के जिन जिन लोगों पर तुमने भ्रष्टाचार के चुन चुन के आरोप लगाए, आज उनको अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हो। कोई राज्यसभा सांसद बन रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। अरे पूरे देश के अंदर तुमने ईडी और सीबीआई के दम पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,000 करोड़ का घोटाला किया है, अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चंडीगढ़ के वोट चोरी की कहानी भी नहीं छुपी हुई है और इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोरी की भी कहानी छुपी नहीं है। पूरे देश के अंदर आज जो भ्रष्टाचार का तांडव भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे आवाज उठाने के लिए आज इंडिया गठबंधन यहां इकट्ठा हुआ है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आज रामलीला मैदान में इस इंडिया गठबंधन के शंखनाद को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री को मेरठ भाग करके जाना पड़ा है। आज प्रधानमंत्री आज का शंखनाद, आज की आवाज पूरे देश में ना गूंजे, आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने भी मेरठ में रैली रखी है। हमें इस बात की खुशी है और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लड़ाई आज पूरे देश के अंदर, पिछले दिनों लोग पूछते थे, पिछले 5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव था कि इंडिया गठबंधन तो नहीं था, उस समय लोग कहते थे भाजपा का विकल्प क्या है, नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है, एनडीए का विकल्प क्या है। आज पूरे देश के लेकर के कश्मीर तक, असम से लेकर के गुजरात तक, चारों तरफ और आज रामलीला मैदान में एक ही शंखनाद करके पूरा देश इकट्ठा हुआ है। एनडीए का विकल्प, इंडिया तैयार है तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी तानाशाही का मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए, लोकतंत्र के हत्या का मुकाबला करने के लिए। कई लोग पूछते हैं कि आखिर ये विपक्ष के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार करते हो, क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? देश जानता है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लॉबी का जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से, करोड़ रुपए का हिसाब कब दोगे? मैं ईडी को, अरे तुमने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, इस रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? कल हमने देखा एनडीए में राघव ममता के पिता को कैंडिडेट बना दिया।
सारे बेईमानों को चुन चुन करके जिस पर आरोप लगाते थे उनको गिरफ्तार कर लिए और उसके बाद तुमने पैसा ले लेकर के जमानत दिलवा दी और आज पूछते हो कि कौन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। आज देश इसी मुहाने पर खड़ा है। अगर ये लोकसभा का चुनाव बीत गया फिर इस देश की तस्वीर और इस देश की तस्वीर का आकलन करना आज मुश्किल है। इसलिए इस रामलीला मैदान में जितने देश के बेटे बेटियां आए हैं, जितने देशभक्त आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये करो या मरो का वक्त है। अगला 2 महीना अपने नौकरी से छुट्टी लो, अपने काम से छुट्टी लो। 2 महीने लोकतांत्रिक आंदोलन का समय है।